हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सेमेस्टर 8 सेशन 22-26 का फॉर्म फिलअप कैसे करके करना है, कौन से सब्जेक्ट्स भरना है, डेट ऑफ एडमिशन क्या भरना है, साथ ही साथ अगर पेमेंट में कोई दिक्कत आता है तो किस प्रकार उसे सही रखना है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप सभी बच्चों का ये लास्ट सेमेस्टर है 22-26 सेशन का। उम्मीद करूंगा कि आप लोग भविष्य में इस यूनिवर्सिटी से गलती से भी कोई डिग्री मत करिएगा, वरना अब आपकी जिम्मेदारी अब आपके हाथों में रहेगी, क्योंकि 22-26 सेशन को मैंने शुरुआत से आपकी हेल्प की है और ये लास्ट सेमेस्टर जहाँ पर मैं आपसी बच्चों को यहाँ पर आपको जो भी दिक्कत हो सकता है उनको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। तो आज से लेकर 31 तारीख तक फॉर्म फिलअप चलने वाला है आपका, ठीक है। 31 जुलाई तक फॉर्म फिलअप चलेगा और 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक 3 तारीख तक आपको डेट जो दिया गया, लेकिन 500 रुपये फाइन लगेगा आपको। इस बार टोटल 1450 रुपये लगने वाले हैं, ठीक है, जिनमें 650 रुपये एग्जाम फी और बाकी फलना ढिमकाना जो आपका सर्टिफिकेट देगा नौटंकी करने के लिए, उसके लिए आपको 1450 रुपये आपसे लिया जाएगा। और एग्जामिनेशन का डेट का स्टार्टिंग जो बोला गया है वो 10 अगस्त से बोला गया है। तो मे भी अगर ये डेट हो सकता है 12 अगस्त या 13 अगस्त पे चला जाता है तो फिर तो 15 अगस्त के बाद ही कंडक्ट हो पाएगा, क्योंकि बीच में आपको मालूम है हमारे देश की आज़ादी का दिन है, तो उस दिन तो कोई काम होगा नहीं। तो 14, 15, 16 मेरे हिसाब से इस डेट पे कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। तो अगर हुआ तो अब ये पेपर शायद 17 अगस्त 18 अगस्त को कंडक्ट हो सकता है। तो फिलहाल आप सभी बच्चों को ये जो फॉर्म फिलअप करिएगा इसमें टोटल 1450 रुपये लगने वाले, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और 24 तारीख यानी आज से लेकर 31 तारीख तक आपको फॉर्म फिलअप कंप्लीट भी कर लेना है। तो कैसे कंप्लीट करना है चलिए आइए बताते हैं इस वीडियो में। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, जिस लिंक पे क्लिक करिएगा तो ये वेबसाइट सीधा ओपन होगा, या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हैं bbmqunip.in, इससे भी आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ये जो 3 लाइन्स है, इसी 3 लाइन्स में आपको फॉर्म फिलअप का, एडमिट कार्ड का सारा के सारा लिंक अवेलेबल होता है यहीं पर। तो आप इस 3 डॉट पे क्लिक करें तो एग्जामिनेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, एडमिट कार्ड का मिलेगा, रिजल्ट का ऑप्शन मिलेगा, सभी चीज़ का अवेलेबल है। तो ये एग्जामिनेशन फॉर्म का जो प्लस वाला सेक्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और यहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा सेमेस्टर 8 का फॉर्म फिलअप का, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म वाला जो प्लस प्लस है ना उस पर क्लिक करके जो ऑफिशियल लिंक है उस पर आपको मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपसे बच्चों को एज यूजुअल आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। और नया अकाउंट तो अभी मत बनाइएगा आप लोग, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पर अगर कोई बच्चा पासवर्ड भूल गया तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करिएगा, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, अपने नाम का 4 लेटर डालिएगा, आपको पासवर्ड और आपका जो यूज़र आईडी वो सारा चीज़ बता दिया जाएगा। यहाँ पर ये जो नंबर दिया गया इस पे 11 से लेकर शाम का 3 बजे तक लगभग कॉल करिएगा। पेमेंट रिलेटेड झूठ का नंबर दिया बेकार है, मेल करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो और ये भी वर्किंग आवर में काम करता है, देखिएगा, ठीक है। जिन भी बच्चे का पेमेंट फंस जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, आप 48 घंटा वेट कर लेना। और वर्किंग डेज में आपको बोलेगा भाई संडे को पैसा रिटर्न आएगा, नहीं आएगा। संडे को बैंक क्लोज रहता है, सैटरडे संडे आजकल शायद थर्ड सैटरडे भी ऑफ रहता है, तो इस हिसाब से अपना देख लीजिएगा। तो जिसका भी पेमेंट अगर फंस जाता है तो 48 घंटा रुक जाना है। 48 घंटा बाद ही आपसे बच्चों का जो पैसा है वो रिटर्न, अगर यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचा वो पैसा रिटर्न आ जाएगा, या फिर आपसे बच्चों का जो फॉर्म फिलअप वाला जो वेबसाइट है वहाँ पे शो करेगा कि आपका पेमेंट हुआ है या नहीं, इस बात को ध्यान रखना है। तो आप अपना यहाँ यूज़र नेम और जो पासवर्ड है वो यहाँ पर क्या करिए डाल दीजिएगा। यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद आपसे बच्चों को इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, सभी चीज़ का ऑप्शन आएगा। एग्जामिनेशन फॉर्म वाला जो पार्ट है यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने इंटरनल दिया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका इंटरनल हुआ है नहीं हुआ है, आपको ओके पे क्लिक करना ही पड़ेगा। बाकी यहाँ पर फिर जो लिंक आएगा इस पर आपको कोर्स पे FYP डालना है, सेमेस्टर में 8 डालना है। स्टूडेंट टाइप तो रेगुलर ही होइएगा, क्योंकि अभी 22-26 सेशन से पहले कोई सेशन रहा नहीं है जिसका 4 साल का ग्रेजुएशन चला इस यूनिवर्सिटी में। बाकी आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी के द्वारा जो रोल नंबर दिया वो डालना है और सर्च वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करिएगा आपका जो आईडी या आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपना नाम इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, अपना नाम हिंदी में डालना है, अपने पिताजी का नाम इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स, स्टूडेंट मदर का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ अपना डाल दीजिएगा, जेंडर आपका मेल फीमेल देख लीजिएगा, कास्ट कैटेगरी क्या है आपका, जनरल है, OBC 1, BC 1, BC 2, SC ST क्या है वो देख लीजिएगा, ईमेल आईडी अपना जो रखते हैं वही दे दीजिएगा, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, जिसका सेमेस्टर 8 में एडमिशन हुआ है तो सेमेस्टर 8 वाला दीजिएगा, और जिसका सेमेस्टर 7 में एडमिशन हुआ था तो सेमेस्टर 7 डाल दीजिएगा, ठीक है। सेशन 22-26 रहेगा। क्लास रोल नंबर डाल दीजिएगा अपने कॉलेज का, रजिस्ट्रेशन नंबर भर दीजिएगा, यूनिवर्सिटी रोल नंबर डाल दीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन ईयर यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है।
बाकी आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है, जो कि एड्रेस में आप आपका अगर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और जो परमानेंट दोनों सेम है तो इस बॉक्स पर टिक कर दिए तो भर जाएगा। एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, ये सभी चीज़ डालना है। उसके बाद आपको अपने कॉलेज का नाम यहाँ पर शो करेगा, जो भी आपका कॉलेज है, जैसे पीके कॉलेज का तो पीके शो कर रहा है। स्ट्रीम आपका जो भी रहेगा, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, साथ ही साथ ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स वाला रहेगा, तो ये चारों शो करने वाला आपको यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आपसे बच्चों को जो पेपर पढ़ना है वो सारा का सारा यहाँ नाम दिया हुआ रहेगा। एक का होगा मेजर पेपर 20, एडवांस मेजर पेपर 1, एडवांस मेजर पेपर 2, एडवांस मेजर पेपर 3, और साथ ही साथ MN2D के नाम से शो करेगा। हो सकता है ये रोमन में शो करे ऐसे ऐसे और डी लिख दिया जाए, तो सभी बातों का मतलब एक ही है। बोलिए भैया आप कैसे करके हमें बता सकते हैं कि एडवांस मेजर पेपर 1 ही मिलेगा, क्यों रिसर्च का ऑप्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि रिसर्च वाला ऑप्शन यूनिवर्सिटी का बजट में है नहीं, और यूनिवर्सिटी आपको मालूम है कि नाम इन्होंने विनोद बिहारी महतो जी का रखा है, लेकिन है यूनिवर्सिटी फ़कीर यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी के पास कुछ नहीं है, इसलिए मेजर पेपर 20 पढ़ना है, एडवांस मेजर पेपर 1 पढ़िएगा, एडवांस मेजर पेपर 2, एडवांस मेजर पेपर 3, ये 4 मेजर पेपर बेसिकली पढ़ना है आपको। ठीक है, इसके अलावा जो माइनर पेपर 2D है, आपका सेमेस्टर 2 में जो था, 4 में जो था, 6 में जो था और 8 में जो था, वही माइनर पेपर आपका रहने वाला है। डिसिप्लिन था तो डिसिप्लिन रहेगा, वोकेशनल था तो वोकेशनल रहेगा। आप अपने हिसाब से देख लीजिए भैया कि आपका जो माइनर पेपर क्या था सेमेस्टर 6 में। अगर डिसिप्लिन था तो डिसिप्लिन वाला वही सब रखिएगा, वोकेशनल था तो वोकेशनल ही रखना है, कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं करने हैं। तो 3 मेजर पेपर आपका, माफ कर 3 बोल रहा हूँ, 4 मेजर पेपर, एडवांस मेजर पेपर के 3, एक मेजर पेपर 20 और माइनर पेपर 2D के नाम से आपको पेपर पढ़ना पड़ेगा इस बार जो फॉर्म फिलअप में भरिएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ झोल है, मैं समझा रहा हूँ आपको पहले। यहाँ जैसे देखिए ये आपको दिख रहा होगा सेमेस्टर 7-8 का मेजर पेपर 20 है, इसका नाम क्या हमारे पास है, ये इंग्लिश का है। तो मेजर पेपर में इस बार आपको नाम शो कर रहा है। ठीक है, पेपर नहीं शो कर रहा, नाम भी शो कर रहा है। लिटरेरी थ्योरी हो गया। एडवांस मेजर पेपर का नाम होगा लिटरेचर एंड द सिनेमा। एडवांस मेजर पेपर 2 का नाम होगा ट्रैवल राइटिंग, और एडवांस मेजर पेपर 3 का नाम है पार्टीशन लिटरेचर के नाम से आपको दिया हुआ रहेगा। अगर आप ये जो सिलेबस को देखे होंगे तो आपको इस प्रकार से मिलता है सेमेस्टर 8 का, जिसमें रिसर्च नहीं पढ़ा सकता, यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए। मेजर पेपर 20 रहेगा, एडवांस मेजर पेपर 1, एडवांस मेजर पेपर 2, एडवांस मेजर पेपर 3, और फिर MN2D के नाम से आपका, चाहे वो डिसिप्लिन हो चाहे वोकेशनल, इस प्रकार का आपको मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पर मेजर पेपर 20, एडवांस मेजर पेपर 1, एडवांस मेजर 2, 3 और साथ ही साथ MN2D के नाम से आपको माइनर पेपर पढ़ना पड़ेगा। बाकी आपसे बच्चों को यहाँ पर लास्ट में कहा जाए तो मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई फलना टिमकाना सही है, बॉक्स पर टिक करिएगा। और इस बार टोटल कितना सौ रुपये लगने वाला, 1450 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा आप सभी बच्चों को। नॉर्मली आप लोग 650 पेमेंट करते थे, इस बार 1450 रुपया, तब जाके आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 8 जाके कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इस प्रकार आराम से अपना फॉर्म को भरिए, और जितना भी बोला गया डेट ऑफ एडमिशन सेमेस्टर 7 या सेमेस्टर 8 वाला डालना है। और आप सभी बच्चों का जो भी स्पेशली कहा जाए सेमेस्टर 8 में माइनर पेपर को ध्यान से भरिएगा। ठीक है, माइनर पेपर गलती मत करिएगा, और पेमेंट अटक जाए तो 48 घंटा रुक जाइएगा, उसके बाद ही आपको पेमेंट करना है। तो ये पूरा जानकारी था जो हमने आपको इस वीडियो में बता दिया। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और भी कोई दिक्कत रहे तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक मैसेज पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।